तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ाबुज़ा वाटर प्रेजेंट जुत्सु की मदद से काकाशी को एक पानी की जेल में बंद कर देता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। पर सास्के को पता होता है कि काकाशी के बिना वो लोग नहीं बच पाएंगे, इसीलिए वो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है। फिर नारुतो एक प्लान बनाता है और एक शुरिकेन में बदलकर वो ज़ाबुज़ा के पीछे आ जाता है और उसकी तरफ एक कुनाई फेंकता है। अब आगे। 青い青いあの空 एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जब नारुतो ज़ाबुज़ा की तरफ वो कुनाई फेंकता है तो उससे बचने के लिए उसे आखिरकार वहां से हटना ही पड़ता है, पर फिर भी उसे थोड़ी चोट लग ही जाती है और यहाँ तक कि उसका वाटर क्लोन भी खत्म हो जाता है, जिसे देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। और फिर ज़ाबुज़ा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो शुरिकेन नारुतो की तरफ फेंकने वाला होता है, पर काकाशी अपना हाथ अड़ाकर उसे रोक देते हैं, जिसे देखकर ज़ाबुज़ा चौंक जाता है और साकुरा बहुत ही खुश हो जाती है। फिर काकाशी कहते हैं, नारुतो तुम्हारा प्लान बहुत ही बढ़िया था, लगता है अब तुम बड़े हो चुके हो। और फिर नारुतो खुश होकर कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं उसे अपने शैडो क्लोन से नहीं हरा पाऊंगा, वो तो सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए थे। और जब वो मेरे क्लोन से लड़ रहा था मैंने सही मौका देखकर अपने आप को डीमन विंड शुरिकेन में ट्रांसफॉर्म कर लिया और ज़ाबुज़ा को पता भी नहीं चला। जब मेरे क्लोन ने मुझे सास्के की तरफ फेंका तो सास्के मुझे पकड़ते ही समझ गया कि वो शुरिकेन मैं ही हूँ, और जब वो एक बार घूमा तो उसने चुपके से अपना भी एक शुरिकेन निकाल लिया और अब वहाँ पर दो शुरिकेन थे, एक असली वाला और दूसरा मैं। जब सास्के ने वो शुरिकेन ज़ाबुज़ा की तरफ फेंका तो मैं असली वाले की परछाई में छुप गया और मेरा टारगेट था ज़ाबुज़ा। मुझे पता था कि मैं ज़ाबुज़ा से अकेले नहीं लड़ सकता, मैं तो बस उस वाटर पजन को तोड़कर आपको बचाना चाहता था, पर किस्मत से उसका वाटर क्लोन भी खत्म हो गया। फिर सास्के और ताजुना कहते हैं, तुम्हारी बस किस्मत अच्छी थी और ये तो बस एक इत्तेफाक था। फिर साकुरा अपने मन में कहती है, हम इसे इत्तेफाक कह सकते हैं, पर नारुतो और सास्के का टीम वर्क बहुत ही बढ़िया था, वो एक दूसरे से बात किए बिना ही समझ गए कि उन्हें क्या करना है। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर ये दोनों बहुत ही अच्छी टीम है। फिर ज़ाबुज़ा कहता है, मेरा ध्यान भटक गया था इसलिए मेरा वाटर प्रिजन टूट गया। तो काकाशी कहते हैं, अब बहाने मत बनाओ, तुम्हारा ध्यान भटका नहीं था, भटकाया गया था और तुम्हें अपना हाथ उठाने के लिए मजबूर किया गया था। और यह सुनकर ज़ाबुज़ा गुस्सा हो जाता है और फिर काकाशी कहते हैं, तुम्हारी वही चाल मुझ पर दोबारा काम नहीं करेगी। फिर सास्के और साकुरा ताजुना को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और फिर ज़ाबुज़ा शुरिकेन के चारों हिस्सों को जोड़ देता है, जिससे काकाशी का हाथ पीछे होने लगता है, पर काकाशी अपनी पूरी ताकत से उसे दूर फेंक देते हैं। फिर वो दोनों दूर हो जाते हैं और फिर ज़ाबुज़ा हैंड साइंस बनाते हुए कुछ शब्द बोलने लगता है और काकाशी उसे अपने शरिंगन की मदद से कॉपी करने लगते हैं। वो दोनों बहुत देर तक हैंड साइंस बनाते हैं और फिर एक साथ कहते हैं, वाटर स्टाइल, वाटर ड्रैगन जुत्सु। फिर पानी में लहरें उठने लगती हैं और फिर पानी में से दो ड्रैगन निकलकर आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे पानी की एक बहुत बड़ी लहर उठती है जो कि ज़मीन पर भी आ जाती है। और फिर सास्के उन दोनों की लड़ाई देखकर अपने मन में कहता है, इतने ज़्यादा हैंड साइंस होने के बावजूद काकाशी सेंसे ने उन्हें हूबहू कॉपी किया। और साकुरा अपने मन में कहती है, ये दोनों आखिरकार कर क्या रहे हैं, क्या ये कोई निंजुत्सु है। फिर हम देखते हैं कि काकाशी और ज़ाबुज़ा लड़ रहे होते हैं और ज़ाबुज़ा अपने मन में कहता है, मुझे पता था कि शारिंगन सामने वाले की जुत्सु को हूबहू कॉपी कर सकता है, पर वो उसे एक ही समय पर कैसे कर रहा है। फिर हम किसी दूसरे शख्स को देखते हैं जो उन दोनों को छुपकर देख रहा होता है। फिर ज़ाबुज़ा अपना हाथ ऊपर उठाता है और ठीक उसी समय पर काकाशी भी वैसा ही करता है, जिसे देखकर ज़ाबुज़ा चौंक जाता है और ताजुना कहता है, वो सिर्फ उसकी नकल नहीं कर रहा बल्कि उसे हूबहू और एक ही समय पर कॉपी कर रहा है। फिर ज़ाबुज़ा अपने मन में कहता है, वो मेरी मूवमेंट्स को ऐसे कॉपी कर रहा है जैसे उसे पता हो कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। फिर वो गुस्से से कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है, पर फिर वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे काकाशी के पीछे अपना एक रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और अपने मन में कहता है, वो ऐसा कैसे कर रहा है, क्या ये कोई इल्यूजन जुत्सु है। फिर काकाशी कहते हैं, वाटर स्टाइल, जाइंट वॉर्टेक्स जुत्सु, और फिर उनका शारिंगन घूमने लगता है, जिसे देखकर ज़ाबुज़ा हैरान हो जाता है। फिर पानी में हलचल होने लगती है और एक पानी का तूफान ज़ाबुज़ा को अपने अंदर खींच लेता है और फिर वो अपने मन में कहता है, अभी मैं एक वॉर्टेक्स बनाने वाला था पर उसने मुझसे पहले बना लिया। फिर वो लहरें आगे बढ़ती है और ज़ाबुज़ा को एक पेड़ से टकराकर छोड़ देती है और फिर काकाशी उसे कुछ कुनाई मारकर कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। फिर ज़ाबुज़ा कहता है, क्या तुम भविष्य देख सकते हो? तो काकाशी कहता है, हाँ, और ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है।
और फिर वो एक कुनाई हाथ में ले लेता है। पर तभी ज़ाबुज़ा की गर्दन पर 2 नीडल्स आकर लगती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और फिर ककाशी देखता है कि ये उसी रहस्यमय इंसान ने किया है। और फिर वो इंसान कहता है, आपने सही कहा, ये इसकी आखिरी लड़ाई थी। जिसके बाद ककाशी ज़ाबुज़ा की नर्व चेक करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ज़ाबुज़ा मर चुका है। और फिर वो इंसान कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत वक्त से ज़ाबुज़ा को ट्रैक कर रहा था और उसे मारने के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। फिर ककाशी कहते हैं, तुम्हारे मास्क से लगता है तुम एक ट्रैकर निंजा हो, हिडन मिस्ट विलेज से। और फिर वो इंसान कहता है, कमाल है, लगता है आपको हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। फिर नारुतो गुस्से से कहता है, एक ट्रैकर? तो साकुरा कहती है, चुप करो नारुतो, तुम्हें तो पता भी नहीं कि एक ट्रैकर क्या होता है, क्योंकि तुमने हमेशा की तरह वो क्लास मिस कर दी थी। जब एक रोग निंजा विलेज छोड़कर जाता है तो अपने साथ वो विलेज की सारी जानकारी और सीक्रेट्स ले जाता है और एक स्पेशल ट्रैकर निंजा को उसके पीछे भेजा जाता है उसे मारने के लिए। और इस तरह उस विलेज के सीक्रेट्स सुरक्षित रहते हैं। और फिर वो इंसान कहता है, तुमने सही कहा, मैं हिडन मिस्ट विलेज की ट्रैकर यूनिट का एक निंजा हूँ और ज़ाबुज़ा को मारना मेरा फ़र्ज था। फिर ककाशी अपने मन में कहता है, इसकी हाइट और आवाज़ से तो लगता है कि इसकी उम्र नारुतो जितनी होगी, पर फिर भी ये एक एलीट निंजा है। इसका मतलब है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। फिर नारुतो उस इंसान के पास जाकर उससे गुस्से से कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तो ककाशी सेंसे कहते हैं, शांत हो जाओ नारुतो, वो हमारा दुश्मन नहीं है। तो नारुतो कहता है, वो बात नहीं है, आपने देखा कि उसने क्या किया? ज़ाबुज़ा कितना बड़ा और ताकतवर था, पर यह बच्चा जो सिर्फ मेरे जितना है, इसने उसे एक ही बार में मार दिया। मैं इसे कैसे मान लूं? तो ककाशी उसके पास जाकर कहते हैं, तुम मानो या ना मानो, पर ऐसा होता है। और फिर वो उसके सर पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, इस दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो तुमसे भी छोटे हैं पर मुझसे भी ताकतवर हैं। फिर वो इंसान नीचे आकर ज़ाबुज़ा को अपने कंधों पर उठा लेता है और कहता है, आपकी मुश्किल यहीं खत्म हुई, आगे का काम मेरा है। इसके शरीर में बहुत से सीक्रेट्स हैं और इसलिए ये गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। और फिर वो गायब हो जाता है और ककाशी अपने हेडबैंड से वापस अपनी शारिंगन को छुपा लेते हैं। और फिर नारुतो जमीन पर मुक्का मारते हुए कहता है, उसके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं हैं। और ककाशी उसका हाथ पकड़कर कहता है, एक निंजा को हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो अपना ये गुस्सा हमारे अगले मिशन के लिए बचा कर रखो। और फिर नारुतो शांत हो जाता है और फिर ककाशी सेंसे कहते हैं, हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, हमें ब्रिज बिल्डर को सही सलामत उनके ब्रिज तक पहुंचाना है। फिर टाजुना कहता है, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इस मुसीबत को झेलना पड़ा, पर तुम लोग मेरे घर पे आराम कर सकते हो। तो ककाशी कहता है, ठीक है, अब चलते हैं। लेकिन चलते चलते वो बेहोश होकर गिर जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये वीडियो अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।